देखते हैं रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा एवं अन्य प्रपत्र कैसे तैयार करें। मतदाता रजिस्टर के अंत में लाल लाइन खींचकर बंद कर यह लिखना होगा कि मतदाता रजिस्टर के अंतिम मतदाता का सरल क्रमांक डेढ़ है तथा मतदान अधिकारी क्रमांक एक पीठासीन अधिकारी एवं एजेंटों से हस्ताक्षर करेंगे। मतपत्र लेखा प्रारूप 17C या 17 का तैयार किया जाएगा। इसके अनुप्रमाणित प्रतियां मतदान अभिकर्ताओं को दी जाएंगी। पीठासीन अधिकारी की डायरी पूर्ण करें। 16 बिंदु प्रपत्र एवं संवीक्षा प्रपत्र को तैयार करें। निर्वाचन से संबंधित अन्य प्रपत्रों को तैयार निर्देशानुसार मोहरबंद किया जाएगा एवं उपस्थित मतदान अभिकर्ता अपने हस्ताक्षर या सील मोहरबंद लिफाफों पर लगा सकता है। यह कार्यवाही मतदान समाप्ति के पश्चात हमारे द्वारा की जानी है। यहाँ हम देखते हैं प्रारूप 17 का या रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा किस प्रकार से भरा जाएगा। नियम 49 और 56 का 2 के तहत यह प्रपत्र भरा जाता है। तो यहाँ ऊपर की जानकारी निर्वाचन क्षेत्र का नाम, विधानसभा क्षेत्र का नाम, मतदान केंद्र का नाम और क्रमांक यहाँ पर लिखा जाता है। प्रारंभ में कंट्रोल यूनिट का क्रमांक लिखना है, बैलेटिंग यूनिट का क्रमांक लिखना है और BVPAT का क्रमांक यहाँ पर लिखा जाता है। सावधानी रखें, जो मशीन आपको प्राप्त हुई है उसका क्रमांक ध्यानपूर्वक यहाँ पर लिखें और सावधानी से लिखें। अब नीचे हम जानकारी देखते हैं। मतदान केंद्र को नियत निर्वाचकों की कुल संख्या, जो भी संख्या आपकी मतदाता सूची में आपको मिली होगी वह संख्या यहाँ पर लिखी जाएगी और इसके साथ में EDC मतदाता, इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट के साथ जो भी मतदाता होंगे उनकी संख्या भी यहाँ पर ऐड की जाएगी। पहले कुल संख्या लिखेंगे, उसके पश्चात मतदाता सूची में जो संख्या आपको प्राप्त हुई थी उसके साथ प्लस EDC मतदाता लिख देंगे। EDC मतदाताओं को जोड़कर यहाँ कुल संख्या भी लिखी जाएगी और मतदाता सूची में प्राप्त मतदाताओं की संख्या और EDC मतदाताओं की संख्या भी अलग अलग हमें लिखनी होगी। मतदाताओं के लिए रजिस्टर प्रारूप 17 का में यथा प्रविष्ट मतदाताओं की कुल संख्या यहाँ लिखी जाएगी। जो भी मतदाता आपने प्रारूप 17 का में रिकॉर्ड किए हैं या दर्ज किए हैं उनकी संख्या यहाँ पर लिखी जाएगी। नियम 49 के अधीन मत रिकॉर्ड नहीं करने का विनिश्चय करने वाले मतदाताओं की संख्या यहाँ पर लिखी जाएगी। यदि कोई मतदाता रजिस्टर में एंट्री होने के उपरांत मत देने से मना कर देता है या वोट न देने का विनिश्चय कर लेता है तो उनकी संख्या यहाँ पर लिखी जाएगी। नियम 49 के अधीन मतदान के लिए अनुज्ञात नहीं किए गए मतदाताओं की संख्या यहाँ लिखी जाएगी। कोई भी मतदाता को पीठासीन अधिकारी द्वारा यदि मत न देने के लिए अनुज्ञात किया जाता है तो उनकी संख्या यहाँ पर लिखी जाती है। नियम 49 के अधीन रिकॉर्ड किए गए परीक्षण मतों को घटाए जाने की आवश्यकता होगी। यदि मतदान के दौरान कुछ परीक्षण मत डाले जाते हैं तो उनकी संख्या यहाँ पर घटाना आवश्यक होती है। उनकी कुल संख्या यहाँ पर लिखी जाती है। चूँकि परीक्षण मत तब डाले जाते हैं जब कोई व्यक्ति कहता है कि उसने जिस अभ्यर्थी को वोट दिया है उसे वोट नहीं गया है, किसी अन्य अभ्यर्थी को वोट गया है या पर्ची पर किसी अन्य अभ्यर्थी का नाम दिखाई दे रहा है, तो इस स्थिति में परीक्षण वोट कराए जाते हैं। उन परीक्षण वोट को यहाँ पर घटा दिया जाता है। इस प्रकार से यहाँ मतदाता रजिस्टर में दर्ज मतदाताओं की संख्या हमने लिख ली है, वोट नहीं करने वाले मतदाताओं की संख्या लिख ली है और पीठासीन अधिकारी द्वारा अनुज्ञात नहीं किए गए मतदाताओं की संख्या यहाँ पर लिख ली है। परीक्षण मतों को भी हमने यहाँ पर स्पष्ट कर दिया है। अब वोटिंग मशीन के अनुसार रिकॉर्ड किए गए मतों की कुल संख्या यहाँ पर लिखनी होगी। वोटिंग मशीन में जो भी मतों की संख्या प्रदर्शित हो रही है उसे यहाँ पर लिखा जाएगा। अब यहाँ कॉलम 7 को आप ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए यदि हाँ है तो यस लिखें और यदि संख्या का मिलान नहीं होता है तो नो लिखें। तो इसे भी सावधानीपूर्वक पढ़ें और एंट्री करें। उन मतदाताओं की संख्या जिन्हें निविदत मतपत्र नियम 49 के अधीन जारी किए गए हैं। यदि आपके यहाँ निविदत या टेंडर वोट डाले जाते हैं तो उनकी संख्या यहाँ पर लिखना है। निविदत मतपत्रों की संख्या जो भी आपको प्राप्त होती है उनकी संख्या यहाँ लिखना है। का वाले कॉलम में प्रयोग के लिए प्राप्त जितने निविदत मतपत्र आपको प्राप्त हुए हैं उनकी संख्या यहाँ पर लिखेंगे। निर्वाचकों को जारी किए गए, यदि आपने निविदत मतपत्र जारी किए हैं तो उनकी संख्या लिखें, अन्यथा खा वाले कॉलम में निल लिखें या 0 लिखें। अप्रयुक्त और वापस किए गए इनकी संख्या यहाँ पर लिखें। यदि आपने निविदत मतपत्र उपयोग नहीं किए हैं
तो यहाँ पर 20 वापस किए गए मतपत्र होंगे। तो यहाँ खा वाले कॉलम का जरूर ध्यान रखें। यहाँ यदि मतदाताओं को या निर्वाचकों को निविदा मतपत्र आप जारी करते हैं तभी यहाँ संख्या लिखें, अन्यथा निल लिखें। अब नीचे सीलों का विवरण यहाँ हमें देना होगा। प्रदाय की गई पेपर सील की कुल संख्या जो लगभग 3 प्राप्त होती हैं, इनका क्रम संख्या यहाँ पर लिखना है। कौन कौन से क्रमांक की सील आपको प्राप्त हुई हैं। प्रयुक्त की गई पेपर सील की कुल संख्या, उसका भी क्रमांक यहाँ पर लिखें। रिटर्निंग ऑफिसर को वापस की गई अप्रयुक्त पेपर सील, कौन कौन सी पेपर सील आपने रिटर्निंग ऑफिसर को वापस की हैं, उनकी संख्या और क्रमांक यहाँ पर लिखें। यदि कुछ पेपर सील आपके द्वारा क्षतिग्रस्त हो गई हैं तो उनकी संख्या भी यहाँ पर लिखें। नीचे पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर इस प्रकार से प्रारूप 17 या 17C आपके द्वारा तैयार किया जाएगा, जिसे मतदान समाप्ति के पश्चात आपको मतदान अभिकर्ताओं को भी एक एक प्रति प्रदान करनी होती है और इस पर उनके हस्ताक्षर लेने होते हैं। तो इस प्रकार से प्रारूप 17 या अभिलिखित मतों का लेखा तैयार किया जाएगा। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है, अतः इसे भरते समय पूर्ण सावधानी रखें। CU, BU और वीवीपैट का क्रमांक सावधानी पूर्वक लिखें और जो भी पेपर सील आपको प्रदाय की गई है तो जो आपने उपयोग की है उसका क्रमांक सावधानी पूर्वक लिखें। शेष बची पेपर सील का क्रमांक भी सावधानी पूर्वक लिखें और जो आपने जो प्रयुक्त की है पेपर सील उसका क्रमांक भी सावधानी पूर्वक लिखें। यहाँ टोटल नॉलेज एजुकेशन चैनल पर लोकसभा निर्वाचन संबंधी जानकारी कंटिन्यू रहेगी। आगे की जानकारियाँ हम अगले वीडियो में देखेंगे। यदि सारी जानकारी एक वीडियो में दी जाए तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, अतः लोकसभा निर्वाचन 2024 संबंधी समस्त जानकारियाँ आपको विभिन्न भागों में प्राप्त होंगी। सभी प्रकार के प्रपत्र, सभी सावधानियाँ, सामग्री प्राप्ति से लेकर सामग्री जमा तक की संपूर्ण जानकारी आपको यहाँ पर प्राप्त होगी विभिन्न भागों में। निर्वाचन एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। लोकसभा निर्वाचन संबंधी समस्त वीडियोज आप जरूर देखें। आपको इन वीडियोज से बहुत ही बड़ी हेल्प मिलने वाली है। आप इन वीडियोज को देखकर विभिन्न प्रकार के प्रपत्र और विभिन्न सामग्री, सावधानियाँ आप बहुत अच्छे से देख पाएंगे। बने रहिए टोटल नॉलेज एजुकेशन चैनल के साथ और देखिए पूरा लोकसभा निर्वाचन 2024।